नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त एक बहुत ही सनसनी मचाने वाली खबर यहाँ पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि नेपाल के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इच्छुक हैं इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत से प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में चल भी रहे हैं और भी नए लाने की बातें की जा रही हैं, जिससे कि नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधर सके, जिससे कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें रिलीफ मिल सके। क्या ये सब ही किया जा रहा है? क्योंकि किसी भी चीज के दो पहलू हो सकते हैं। इन्वेस्टर का आना ये दो चीजें कर सकता है, या तो वो सही पॉजिटिव वे में जाए तो आर्थिक व्यवस्था आराम से सुधर सकती है, दूसरी ओर अगर वो नेगेटिव वे में जाए तो कहीं न कहीं घाटा भी हो सकता है। अब ये क्या घाटा है, किस तरीके से ये इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किन किन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इससे कैसे प्रॉफिट हो सकता है, कैसे लॉस हो सकता है, इन सारी बातों पर हम यहाँ पे वीडियो में विचार करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना पिछले 2 या 3 सालों से बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है इन्वेस्ट के मामले में, और वो भी बात करें नेपाल में तो वो बहुत ज्यादा है और अभी यहाँ पे इन्वेस्टर और भी ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ नेपाल के कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट पर यहाँ पे टनल, रोडवे या फिर ऐसे कहें कि हाईवे, और इसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी 1-2, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसे कंस्ट्रक्शन जो कि डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चीन बड़े निवेशक के तौर पर अब नेपाल की ओर देख रहा है और जिसका दावा है कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और यहाँ पे जो हिमालय देश है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। नेपाल में स्थिति और ऑनलाइन पत्रिका के प्रभाव के दावा करता है कि ये सही भी है, और इसमें कहा गया है कि नेपाल में ढांचागत निवेश, इसके परिणाम स्वरूप बड़े आयत और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लेकिन एक डाटा पर हम यहाँ पे विचार कर लेते हैं। रिपोर्ट 2021 के अनुसार चीन के विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात का कुल मूल्य अगर कस्टम डेटा देखें तो 12.77 बिलियन युआन था, जो कि दक्षिण एशिया में चीन के कुल विदेशी व्यापार के लगभग 1% था। दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है ये। दक्षिण एशिया का 1% ओनली ऑन नेपाल को जा रहा है। अगर नेपाल में 2021 के उत्तरी पड़ोसी की बात करें तो 233.92 अरब रुपए का सामान आयात लिया गया है इतना सामान, जो कि हिमालय में इसका निर्यात अगर बात करें तो मात्र और मात्र 1 अरब रुपए का है। और जिसमें से भी अगर बात करें कि कौन सी चीजें दी जा रही हैं तो ज्यादातर ऊन, धातु, शिल्प, ये सारी चीजें शामिल हैं। बिजली के सामान या फिर ऐसे कहेंगे मशीनरी के पुर्जे, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलीकॉम उपकरण, पुर्जों का आयात करने का सामान कर रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी चीजें आयात की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो इससे प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट ऐसे हुआ है कि आप देख सकते हैं कि आज नेपाल यहाँ पे बिजली के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, जो डिमांड खुद की पूरी कर रहा है, इसके साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात भी कर रहा है इस चीज़ का, जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे घाटे का सौदा कैसे हो सकता है। इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर बिना मतलब तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो भी अपना यहाँ पे कमाई देखना चाहेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा है तो उसके जरिए जो कमाई होगी उसका परसेंटाइज इन्वेस्टर भी लेगा ताकि उसको कमाई हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट उल्टा पड़ने की कोई बड़ी बात नहीं है, हो पड़ जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो कि डीलिंग हुई है उस समय उसके मुताबिक वो कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ पे अपनी जो इन्वेस्ट की गई राशि है वो पूर्ण करेगा, और उसी के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, तो जिसकी बदौलत यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जांपल आप चाइना को ले सकते हैं, चाइना का ब्रिज को ले सकते हैं, जो कि सिर्फ इसी वजह से था। अगर वो सही चलता, अगर वो बंदरगाह एकदम सही प्रॉपरली वर्क करता तो आज चाइना सारा पैसा दे सकता था, विकास की राह पर अच्छी तरीके से चल सकता था, लेकिन नहीं प्रॉपर तरीके से काम करा, और जिसकी बदौलत आज उनको ये फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, यही यहाँ पे कंडीशन सभी पर लागू होती है, लेकिन अगर सही से वर्क करता है कोई प्रोजेक्ट तो इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर का स्वागत है, वो भी कुछ कमाए, इसके साथ साथ देश को भी फायदा है, तो ये गलत भी नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर कंक्लूजन निकालें तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं हम। रिस्क के बिना हम कैसे कहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कोई भी विकास नहीं होगा, तो इसलिए हम रिस्क तो ले सकते हैं।
तो रिस्क कितनी बड़ी ले, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कम से कम देखा जाए कि ये रिस्क लेने से हमारा घाटा तो होगा, चलो हो सकता है घाटा हो जाए या फायदा हो जाए, लेकिन इस घाटे को हम यहाँ पे सह सकते हैं या नहीं सह सकते। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए दिन रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।